वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल के दिव्य जीवन में एक छोटी सी घटना के बारे में हम लोग जानेंगे। परम पुरुष जब धरा पर आते हैं, सभी के कल्याण के लिए आते हैं, सबके उद्धार के लिए आते हैं, क्योंकि वो कारण पुरुष हैं। सभी कारण के मूल में ही वही कारण पुरुष विद्यमान है। हम लोग एक घटना हमारे समाज में अत्यंत प्रचलित है, वो है भूत की कहानी। कभी कभी हम लोग देखते हैं गांव के, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, अधिकांश महिलाओं में देखने को मिलता है कि वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, थोड़ा सा मेंटल की तरह लगता है, जिसे कहते हैं भूतावेश होना, अर्थात बाहरी हवा से प्रकोपित होना। और ऐसी घटना जब होती हैं तब जाकर के जितने झाड़ फूक वाले जो वैद्य होते हैं, हम लोग उनके पास लेके जाते हैं। ऐसे ही एक घटना कलकत्ता के मानिकतला में ये घटना घटा। गौरचंद्र नंदी नाम के एक व्यक्ति, उन्हीं के घर में एक वृद्ध महिला के साथ ये घटना हुआ और उस घटना से त्रस्त होकर उन्होंने अनेकों वैद्य, अनेकों झाड़ने फूकने वाले के पास गए, लेकिन वो जो विकृति और जो विषमताएं उस वृद्ध माता के अंदर दिखने को मिल रहा था, दूर नहीं हुआ। तब उन्हीं घर में एक भुवन चंद्र नाम के, वो बंगाल के रहने वाले थे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए भुवन चंद्र उन्हीं के घर आए हुए थे। उन्होंने एक दिन, जिनका ये भूतावेश हुआ, हवा का चक्कर जिनके ऊपर था, उनको एक दिन परम दयाल सच्चे ठाकुर जी का जो एक फोटो उनके पास था, भुवन चंद्र दादा के पास, उन्होंने दिखाया। जैसे ही वो भुवन चंद्र दादा के उस फोटो को दिखाया, तब वो वृद्ध महिला, वो मां रोने लगी और कहने लगी, ये कौन है? इनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं रह नहीं पा रहा हूं। ऐसे कहते हुए फिर वो रोने लगी और कहने लगी, आप इसे हटाओ हटाओ, मैं यहां से जा रहा हूं। जब उन्होंने ये कहा, कहते हुए वहां से वो हट गए और दोबारा जब उनको ले गया, फिर वो आवेशित होने लगे और वैसा ही व्यवहार लोगों के साथ करने लगे। अब वो भुवन चंद्र दादा से उस फोटो को लेकर के, वो मां जिस घर में उनको रखा गया, उस घर के दरवाजे पे उनको फोटो को लगा दिया, ठाकुर जी की फोटो को। और जब से ठाकुर जी का ये फोटो लगाया, तब से जो है उनके ऊपर जो हवा का आवेश था, वो उसी दिन से खत्म हो गया। इस घटना का जो सूत्रपात करने वाले, जो फोटो का जुगाड़ कैसे हुआ उस समय, वहां पर 148 नंबर मानिकतला, वहां पर एक दादा रहते थे, वो नगेंद्रनाथ घोषाल। उस नगेंद्रनाथ घोषाल से जो भूपेन दादा थे, उनको ये फोटो मिला था और इस फोटो के मात्र से ही
वो जो वृद्ध महिलाएं, वृद्ध माता जो कष्ट भोग रहे थे, जिसको हवा के चक्कर, भूत का चक्कर, नाना घटनाओं से भरा हुआ था, उनकी ये सारी समस्याएं केवल उस परम पिता के फोटो से ही दूरीभूत हो गया। और अर्थात यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गया कि जहां सत्य का वास है वहां असत्य कभी ठहरता नहीं है। जहां पर प्रकाशित किया जाता है, दिया जलाई जाती है, अंधकार वहां रुक नहीं पाती है। जहां ज्ञान होता है, अज्ञान वहां ठहर नहीं पाती है। जहां वायु होती है वहां दिया जल नहीं पाती हैं। ऐसे हजारों घटनाएं जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, जहां सत्य है वहां असत्य ठहर नहीं पाता है, और जहां असत्य है, सत्य है इसलिए असत्य बना, और वो असत्य माया के रूप में, मिथ्या के रूप में, अस्थिरता के रूप में, छाया के रूप में उनका आविर्भाव तो होता है, आगमन तो होता है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं। जब सत्य का प्रकट होते हैं और वो मिथ्या या अंधकार या ज्ञान वो छिप जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो सारी घटनाएं घटती हैं, जीवन प्रांत जो घटनाएं घटती हैं, इसमें अनेकों घटनाएं जो हमारे दैनंदिन जीवन के साथ जुड़ा हुआ होते हैं, लेकिन इस सारी घटनाओं के मूल में है कि कैसे इस घटनाओं के अंदर से हम जीवन के मूल उद्देश्य को जाने, जीवन के मूल तत्व, मूल सत्य को जाने और जीवन के उस कारण को जाने। जब हम कारण को जान जाते हैं तब विषय वस्तु पर हमारा आसक्तता, हमारी उस विषय वस्तु के प्रति जो टान है वो ढीला हो जाता है, वो बंधन ढीला हो जाते हैं, क्योंकि हमने कारण को जाना। तो इस परम पुरुष की सानिध्य जब हम लाभ कर पाते हैं तब हम मूल कारण को जानते हैं, और जब मूल कारण को जान जाते हैं जीवन के उद्देश्य तब हमें समझ में आता है। और ऐसा जब होता है तब जीवन की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जीवन का जो मूल आनंद है, मूल रहस्य है, उसको उपभोग हम कर पाते हैं। वंदे